नमस्कार। बरबड़ कंपटीशन क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब और खैर मकतब है। आज नए तथ्य के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ। नया तथ्य, हिंदी की शिक्षण विधियाँ, हमारा जो टॉपिक चल रहा है। हमने पहले ध्वन्यालोक शिक्षण विधि को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे श्रुत लेखन शिक्षण विधि। हिंदी की श्रुत लेखन शिक्षण विधि है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इस चैनल पर हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास, जो प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी चल रहा है, कॉलेज व्याख्याता के लिए भी हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र चल रहा है। यदि मित्रों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मेरा भी थोड़ा हौसला बुलंद रहेगा, मैं आपका अति आभारी रहूँगा। जब भी इस चैनल पर आप पढ़ने बैठते हैं तो पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा, एक एक बिंदु को नोट करते जाइए। आपको पढ़ने में थोड़ी सहूलियत रहेगी, अच्छा रहेगा, अच्छा याद रहेगा, अच्छी तैयारी आपकी होगी। देखिए, शुरू करते हैं श्रुत लेखन विधि। श्रुत लेखन विधि, श्रुति धन लेखन, सुनकर लिखना। जब शिक्षक पढ़ाता है, बच्चे सुनते हैं। जब शिक्षक बोलता है, मैं बोलता हूं आप लिखिए, शिक्षक बोलता है और बच्चे लिखते हैं, उसे श्रुति लेखन कहते हैं। श्रुति मतलब सुनना, लेखन मतलब लिखना। जो ऐसा करने से एक तो बच्चों की जो भाषा अशुद्धि है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, वो मजबूत हो जाती है, उसमें सुधार हो जाता है। वर्तनी संबंधी अशुद्धि में सुधार हो जाता है और बच्चा सीखने में जल्दी ग्रो करता है। श्रुत लेखन विधि प्राचीन विधि है, बहुत अच्छी विधि है। इससे शब्दों का जो भंडार है अच्छी तरीके से बच्चे मजबूत कर लेते हैं। वर्तनी संबंधी जितने भी दोष हैं वो सुधर जाते हैं और लेखन कला है उसमें अच्छा सुधार होता है, अच्छी प्रकार से मजबूत हो जाती है लेखन कला। श्रुति लेखन विधि डॉक्टर पीडी पटनायक के अनुसार बात करें तो उन्होंने कहा, वो निसंदेह लेखन में सुनने का उतना महत्व है जितना कि हमारी भाषा में शुद्ध शब्दों का उच्चारण करना। ये पीडी पटनायक ने कहा। पीडी पटनायक का निसंदेह श्रुत लेखन में सुनने का उतना महत्व है जितना कि हमारी भाषा में शुद्ध शब्दों का उच्चारण करना है। यह पीडी पटनायक का कथन है श्रुति लेखन विधि में। वैसे ये विधि बहुत सरल सिंपल विधि है। परीक्षा में इस विधि से कोई भी सवाल आता है तो मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हिंदी के छात्र आराम से इसका सवाल कर लेते हैं। हाँ, वो अटकते कहाँ हैं या सवाल को कहीं तोड़ मरोड़ कर दिया है, घुमा फिरा के दिया है या अपना मनोबल खो बैठते हैं, तब उस प्रश्न को वो गलत कर देते हैं। हालांकि श्रुत लेखन विधि का कोई भी प्रश्न गलत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। श्रुत लेखन विधि के प्रकार, कठिन शब्दों को बोर्ड पर लिखना। शिक्षक कठिन शब्दों को बोर्ड पर लिखेगा, कठिन शब्द होंगे उन शब्दों को बोर्ड पर लिखेगा और छात्र उन शब्दों को देखेंगे। शुरुआत ऐसे होगी, शिक्षक कठिन शब्दों को बोर्ड पर लिखेगा और छात्र उन कठिन शब्दों को आराम से देखेंगे। शिक्षक के द्वारा आरोह और अवरोह दोनों रूप, घटते क्रम और बढ़ते क्रम के साथ शब्दों को बढ़ाता रहेगा। बोर्ड के ऊपर घटते क्रम और बढ़ते क्रम में बढ़ाता रहेगा। आरोह और अवरोह की श्रेणी में शिक्षक बोर्ड पर कठिन शब्दों को लिखेगा और मंद गति से धीरे धीरे उनका उच्चारण शिक्षक करेगा। मंद गति से धीरे धीरे उच्चारण शिक्षक करेगा और उसके बाद में जैसे ही बच्चे में शिक्षक को लगेगा कि बच्चे सीख रहे हैं, ग्रो हो रहा है, तो तेज गति से, द्रुत गति से उसका उच्चारण करेगा। फिर क्या करेंगे, बच्चे कठिन शब्दों को बोर्ड में लिखे बच्चे देखेंगे। शिक्षक द्वारा आरोह और अवरोह घटते और बढ़ते क्रम में शिक्षक लिखा है, वैसे बच्चे अपने आईक्यू को घुमाएंगे। पहले शिक्षक मंद गति से बोलेगा,
बच्चे धीरे धीरे सुनेंगे, उसके बाद शिक्षक तेज गति से बोलेगा, बच्चे तेज गति से लिखना शुरू करेंगे। इस विधि से लेखन की जो कला है बहुत ही मजबूत हो जाती है। अशुद्धियां जितनी भी है वो दूर हो जाती है, चाहे वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो, चाहे शब्द संबंधी अशुद्धि हो, चाहे वाक्य संबंधी अशुद्धि हो, कोई भी अशुद्धि हो, इसमें पूर्ण रूप से सुधार हो जाता है। क्योंकि शिक्षक बोलता है वैसे बच्चे लिखते हैं, फिर शिक्षक वापस कॉपी को चेक करता है, चेक करके गोला कर, जहाँ गलती हो गई वहाँ गोला करता है और शुद्ध शब्द को लिखता है। बार बार ये प्रयास जारी रहता है। बार बार प्रयास जारी रहने से बच्चों की जो लिखने की कला है वो बहुत ही मजबूत हो जाती है। शब्द त्रुटि सुधर जाती है, वर्तनी संबंधी त्रुटि सुधर जाती है, वाक्य संबंधी त्रुटि सुधर जाती है। आगे है लेखन प्रक्रिया भी। श्रुति लेखन प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या है? बच्चों की प्रशंसा को प्रोत्साहित करना। बच्चे जैसे कोई अच्छे लिख रहे हैं, जिस बच्चे ने शुद्ध शब्द लिखा है, शुद्ध वाक्य लिखा है, शुद्ध वर्तनी को लिखा है, उस बच्चे को प्रोत्साहित करना, उनको इनाम भी देना, पुरस्कृत भी करना, ठीक है ना, पुरस्कृत करना, उनको प्रोत्साहित करना, शाबाश देना, धन्यवाद देना और आगे भविष्य के बारे में बताना, बेटा आगे जाके ये काम तू जरूर करेगा। बच्चा आगे और मनोबल बच्चे का बढ़ता है, बच्चे का मनोबल बढ़ता है। बच्चा जब देखिए छोटे बच्चे जितने पुरस्कृत होंगे उतने वो अच्छे काम करेंगे, और छोटे बच्चे जितना दंडित होंगे वो ग्रंथियों में पलेंगे, वो कुंठित होंगे, कुंठित होंगे। इसलिए कहा गया है हमारी नई शिक्षा पद्धति में बच्चों को दंडित नहीं करना चाहिए, बच्चों को डराना नहीं चाहिए, बच्चों को मारना नहीं चाहिए। बच्चों को जैसा भी काम कर रहा है, गलत लिख दिया तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लिखा, अगली बार सही लिख लेगा। ऐसे करने से बच्चे अपने कार्य में सुधार कर लेते हैं। तो बच्चों की प्रशंसा को प्रोत्साहित करना ये पहला काम है। शिक्षक बच्चे ने जो शब्द लिखा है, जो वाक्य लिखा है, जो वर्तनी लिखा है, श्रुति लेखन के दौरान उनको प्रोत्साहित करना, उनको पुरस्कृत करना। फिर शुद्ध लेखन में गद्यांश तथा 15-20 शब्द कठिन होने चाहिए। जब भी शुद्ध लेखन लिख रहे हैं, जब भी शुद्ध लेखन शिक्षक द्वारा बच्चों को लिखाया जा रहा है, उस समय गद्यांश तथा 15-20 ऐसे शब्द होने चाहिए जो कठिन होने चाहिए। तो बच्चे क्या करें, कठिन शब्दों को भी लिखने में कोशिश करेंगे और कठिन शब्दों को लिखना शुरू कर देंगे। कठिन से कठिन शब्द बच्चे लिख देंगे। जब ये प्रयास बार बार अनवरत चलता रहेगा तो बच्चे कठिन से कठिन शब्दों को सुधार लेंगे, लिखना शुरू कर देंगे। गद्यांश लिखेंगे, गद्यांश के साथ में ऐसे 15-20 या 5-10 या 20-30, 30-40 जितने भी है कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग करें। बच्चे उन कठिन शब्दों को सुधारेंगे। कठिन शब्द अगर बच्चे ने गलत लिखा है, शिक्षक उसके ऊपर गोला करेगा, गोला करके उस अशुद्धि को शुद्ध रूप में उसी को लगेगा, ये इसका शुद्ध रूप ये होता है। बच्चा दूसरी बार और कोशिश करेगा, तीसरी बार और कोशिश करेगा। इस प्रकार बच्चे की जो वर्तनी संबंधी, वाक्य संबंधी, शब्द संबंधी जो अशुद्धि है वो आराम से दूर हो जाएगी। उसके बाद में शिक्षक छात्रों को पहले दिन पाठ बताएगा याद करने के लिए। प्री प्लान होगा। प्री प्लान हमेशा स्कूलों में प्री प्लान होता है, डायरी भरी जाती है कि कल की तारीख में ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। शिक्षक अपनी डायरी भरते हैं, डायरी में लिखते हैं कल ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो प्री प्लान में क्या होता है, प्री प्लान यानी पूर्व दिन। पूर्व दिन शिक्षक क्या करेगा, विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को पाठ बताएगा कि ये पाठ मैं कल पढ़ाऊंगा, या इस पाठ में से मैं गद्यांश लिखाऊंगा या श्रुति लेखन कराऊंगा। तो बच्चे क्या करेंगे, उस पाठ को घर से अच्छी तरीके से पढ़ के आएंगे। फिर दूसरे दिन शिक्षक लिखाएगा तो उसमें अशुद्धियां रहने का बहुत कम चांस रहता है, बहुत कम अवसर रहता है, ठीक है ना। तो शिक्षक पहले दिन छात्रों को पाठ बताएगा कि ये पाठ मैं पढ़ाऊंगा और बच्चे उन पाठ को याद करके आएंगे। फिर इसमें क्या होता है, ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि में ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर का भी प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षक इसमें ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर दोनों का प्रयोग कर सकता है और बच्चे सुन सुनकर लिखेंगे, ठीक है ना। अशुद्धियों पर शिक्षक गोला करेगा। जो भी बच्चा अशुद्धि करेगा, जो भी बच्चा गलत लिखेगा, बच्चे शिक्षक कॉपी चेक करते समय उस अशुद्धि पर वो गोला करेंगे, बच्चों को दिखाएंगे कि देख बेटा ये सवाल तेरा गलत हो गया, ये शब्द तेरा गलत हो गया है। फिर उस कॉपी में शिक्षक
बच्चे के सामने शुद्ध शब्द लिखेगा, बच्चे के दिमाग बैठ जाएगा कि ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। इस तरीके से उनकी अशुद्धियां बच्चे की दूर होगी। शुद्ध शब्द फिर क्या करेगा, गोला लिख करके शिक्षक शुद्ध शब्द लिख कर देगा, शुद्ध शब्द को लिख कर देगा और बच्चा शुद्ध शब्द को देखेगा और उनके जो IQ मजबूत होगी और शब्द भंडार अच्छा होगा बच्चे का। यह प्रयास 10 बार लिखने को कहना। यहां 10 बार लिखा है। मेरा कहने का मतलब है कि जब तक बच्चे में सुधार नहीं होता तो बार बार बोला करना, बार बार उनकी गलती निकालना, बार बार उनको समझाना, तो बच्चे की जो शब्द त्रुटि है वो सुधर जाएगी। 10 बार बहुत ज्यादा होता है, 4-5 बार में बच्चा आराम से क्लियर कर लेता है, आराम से सीख जाता है, क्योंकि बच्चे में सीखने की शक्ति बहुत तेज होती है, वो सीख लेता है। फिर है इसके उद्देश्य, श्रुति लेखन विधि का उद्देश्य क्या है, हिंदी शिक्षण में इस विधि का उद्देश्य क्या है, आखिर किस उद्देश्य से इस विधि को लागू किया गया, इस विधि को क्यों लागू किया, इसका क्या कारण है, क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य यह है वर्तनी संबंधी सुधार करना। बच्चों में जितनी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं, बच्चे जो अशुद्ध बोलते हैं, जैसे वर्तनियों को अशुद्ध बोलते हैं, उन वर्तनियों को सुधार करने के लिए श्रुति लेखन विधि का प्रयोग किया जाता है और शुद्ध लेखन का विकास होता है। श्रुति लेखन विधि से शुद्ध लिखने का विकास होता है, बच्चे शुद्ध लिखना शुरू करेंगे, शुद्ध लेखन का विकास होता है और नवीन शब्दों को बताना, नए नए शब्द शिक्षक बताएगा और बच्चे लिखेंगे, नए शब्दों का विकास होता है, शुद्ध लेखन का विकास होता है, साथ में सस्वर वाचन होता है, बच्चों में शिक्षा के प्रति भाव पैदा होते हैं, बच्चे पढ़ना सीखते हैं, पाठ के बारे में जानते हैं, शब्दों के बारे में जान लेते हैं, किस शब्द का क्या अर्थ होता है, कौन सी वर्तनी कहाँ सेट होगी, ऐसे शब्दों का बच्चों में विकास होता है, शिक्षा के प्रति भाव जागृत होते हैं, शुद्ध लिखना शुरू कर देते हैं, वर्तनी संबंधी अशुद्धि को दूर हो जाती है, शब्द संबंधी अशुद्धि दूर हो जाती है, वाक्य संबंधी अशुद्धि दूर हो जाती है, शुद्ध लिखना शुरू कर देते हैं, शुद्ध लेखन की प्रक्रिया का विकास हो जाता है। ठीक है ना। हाँ, सुलेख का अर्थ होता है सुंदर लिखना, सुलेख सुंदर लिखना। अनुलेख किसी अच्छी लिखावट को देखकर बच्चा उनकी नकल करता है, भाई किसी दूसरे बच्चे की अच्छी लिखावट है या शिक्षक बोर्ड पर सुंदर शब्दों को लिखता है तो बच्चा उन सुंदर शब्दों को देखकर अपनी कॉपी में सुंदर लिखने की कोशिश करेगा, उसको अनुलेख कहते हैं। प्रतिलेख बच्चा किताब में से देखकर लिखता है, छात्र किताब में से देखकर लिखता है, उसको प्रतिलेख कहते हैं। नमस्कार मित्रों, आज इतना ही। आज हिंदी की श्रुति लेखन जो विधि है वो पूर्ण हुई। इस विधि में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं श्रुति लेखन विधि में। हाँ, हो सकता है आप मनोबल खो बैठते हो या परीक्षा के दौरान आप सही तरीके से सेटिस्फाइड न हो तो प्रश्न आप गलत कर सकते हो। बाकी श्रुति लेखन विधि में से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होता है मेरे हिसाब से। धन्यवाद मित्रों, कल नई विधि के साथ में फिर से मैं हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।